आज हम विलयन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे विलयन और विलयन के कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो विलयन जो होता है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो पहले मिश्रण क्या होते हैं, तो मिश्रण की परिभाषा सिंपली जो बोला जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनते हैं, या फिर सिंपली कहो दो पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तब विलयन की परिभाषा इसी को यहीं से हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। विलयन में समांगी मिश्रण का होना बहुत आवश्यक है। अब जो है हम लोग देखते हैं समांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा यहाँ से हम लोग इस समांगी मिश्रण को ही हम लोग यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हर जगह अयवों का संगठन समान हो तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात अगर हम चीनी और जल को एक साथ घोल दिया जाए तो फिर हम लोग उसका टेस्ट करेंगे तो हर जगह जो है विलयन जो है हर जगह जो मात्रा होगी वो समान होगी। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम लोग द्विअंगी कहेंगे। मतलब दो पदार्थ मिलेंगे तो उसको द्विअंगी, जैसे सपोज करो H2O प्लस NaCl, तो ये द्विअंगी विलयन हो गया। त्रिअंगी विलयन का मतलब होता है जैसे हम लोग ले लेते हैं H2O प्लस NaCl प्लस चीनी। ठीक है, मतलब ये तीनों मिला देते हैं तो हमारा जो होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। मतलब दो पदार्थ मिलेंगे तो द्विअंगी विलयन, तीन पदार्थ मिलेंगे तो त्रिअंगी विलयन मिलते हैं। अच्छा, समांगी मिश्रण के बारे में थोड़ा सा और जान ले। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ठीक है, हर जगह का जो टेस्ट होता है यही विलयन को प्रभावित करता है। या तो कहो कि समांगी मिश्रण, वास्तव में समांगी मिश्रण ये एक विलयन कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग विलयन के जो ये कॉन्सेप्ट हैं, विलेय विलायक, मतलब विलयन जो बनता है वो विलेय प्लस विलायक, इसी को हमको समझना है इस चैप्टर में। मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसको अगर समझ लेंगे तो पूरे चैप्टर जो आप लोग को आसान लगेगा। विलयन क्या है, तो हम लोग कहेंगे विलयन जो होता है विलेय प्लस विलायक होता है। अब हम लोग देखते हैं विलेय किसको कहेंगे, विलायक किसको कहेंगे। तो हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जल ले रहे हैं, जल में जो है हम लोग नमक डाल रहे हैं। ठीक है, तो जल में जब हम लोग नमक डालेंगे तो अब देखो विलेय और विलायक का कंसेप्ट हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम लोग विलेय बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलेय बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम लोग विलायक बोलेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ घुल जाता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, जिसमें घुलता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन के बारे में भी समझेंगे। यदि हम लोग एग्जाम्पल की तरह दो ले लें कि एक जो है हम लोग 100 ग्राम जो है जल ले रहे हैं, उसमें जो है 50 ग्राम जो है चीनी डाल रहे हैं, या 5 ग्राम, चलिए 5 ग्राम डाल रहे हैं। दूसरा जो है एक बॉक्स ले रहे हैं, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि 100 ग्राम जल में हम लोग 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो विलयन होगा ये ज़्यादा सांद्र होगा, ये जो विलयन होगा वो ज़्यादा सांद्र होगा, ये जो विलयन होगा 5 ग्राम वाला ये तनु होगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो देख रहे हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन। और इस चैप्टर में जो हम लोग एक चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं, ये विलयन, विलायक और विलेय, ये तीन चीज़ें जो हम लोग को कंसेप्ट होना चाहिए। विलयन जो होता है विलेय प्लस विलायक होता है, विलेय जो होता है जो घुलता है, विलायक जो होता है जिसमें घुलता है। अर्थात अगर हम लोग कोई पूछे, कुछ लोग पूछ देते हैं बच्चे कि सर जल प्लस चलिए शराब को मिला देते हैं, तो इसमें सर कौन विलायक है और कौन विलेय है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। हम लोग जल और शराब को मिलाएं, इसमें हम लोग पूछ रहे हैं कि कौन विलायक है और कौन विलेय है। तो देखो ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगी, विलायक होगी। अर्थात जो जिसमें घुलता है वो विलायक होगा। अगर हम लोग जल की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो जल विलायक होगा, शराब की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो शराब। यदि जल ग्रेटर देन, इस तरह का समझ लेते हैं, जल ग्रेटर देन शराब, तो हम लोग कहेंगे ये जो है जल जो है यहाँ पर विलायक होगा और ये जो होगा विलेय होगा। और दोनों को जो मिलकर बनता है उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा विलयन तैयार होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को विलेय, विलायक और विलयन कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि जिस बच्चे को समझ में ना आए
एक बार फिर से पूछेंगे, हम फिर से प्रयास करेंगे समझाने के लिए। धन्यवाद।